हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ये जो आपको टॉप 10 क्वेश्चंस दिख रहे हैं वैदिक कल्चर के, ये मैंने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसमें अब बहुत कम टाइम रह गए हैं, तो ये आपको लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे आज मैंने वैदिक कल्चर पे लेके आया, कल मैं किसी और टॉपिक पे टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक, और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इससे आगे मुझे कुछ इंट्रोडक्शन और नहीं देना है इसके बारे में, तो मैं चलो शुरू करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द वेदास कंटेन्स अबाउट 250 हाइम्स इन प्लेस ऑफ इंद्रा हु आर डिस्क्राइब्ड एज डिस्ट्रॉइंग सिटीज। ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी अथर्ववेदा, ऑप्शन सी है सामवेदा और डी है यजुर्वेदा। आंसर होगा आपका यहाँ पे ऋग्वेदा। ठीक, ऋग्वेदा जैसे कि आप जान रहे होंगे कि ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ना। और इस टाइम पीरियड में जिसको गॉडेस रिवर माना गया है वो तो सरस्वती। ऋग्वेदा में 10 मंडलाज हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, जिसका भी बताऊँगी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको भी नोट कर लीजिए। एडवांटेज आपको ही मिलेगा, प्रॉफिट आपका ही होगा, मेरे को तो बस पढ़ाना है, आप देख लीजिए। ठीक, और ऋग्वेदा के टाइम पे किंग्स को राजन कहते थे। ठीक है, और अगर मैं अथर्ववेदा के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ तो इसमें 730 हाइम्स हैं, 6000 मंत्रास हैं और 20 बुक्स हैं। वैसे ही सामवेदा के बारे में मैं कुछ बताऊँ तो ये पब्लिक वर्शिप से रिलेटेड है। सामवेदा को कंसीडर किया जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस के रूट के तौर पे। ठीक है, और स्टोर हाउस ऑफ मेलोडियस चैंट्स किसे कहते हैं, उसी को मतलब सामवेदा को ही स्टोर हाउस ऑफ द मेलोडियस चैंट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक, और अगर मैं यजुर्वेदा के बारे में आपको कुछ बोलूँ तो जो बिलीव्स एंड रिचुअल है नॉन आर्यन के, वो इस पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन इसका आंसर एक सेकेंड ऋग्वेदा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वन ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टेड टैक्सेस। सेकंड क्वेश्चन हमारे ये कह रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ही ये आंसर आता होगा, तो फिर मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर होगा आपका भागादुधा। ठीक है, वैसे ही इसके और भी आंसर्स हैं, मतलब और भी नाम हैं, उनको अलग अलग कैरेक्टराइज किया गया है। जैसे पुरोहिता को आपका चीफ प्रीस्ट कहा गया है, सूता को आपका चैरियॉटर एंड कोर्ट मिनिस्टर कहा गया है, और वैसे ही सेनानी को आपका सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी कहा गया है। जैसे इसमें आंसर भागादुधा जो कि रेवेन्यू कलेक्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली है। और इसमें जैसे आपको रेवेन्यू कलेक्टर पूछे, वैसे ही आपको पुरोहिता पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। और अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, जैसे भागादुधा आपका रेवेन्यू कलेक्टर है, ठीक है, और पुरोहिता आपका चीफ प्रीस्ट, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं होंगी तो इस पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ वीडियो बना दूंगी, अगर आप बोलेंगे तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द वेदा विच डील्स विद दी रिचुअल्स इज नोन एज। क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड ही है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मुझे अच्छे से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था रिचुअल से डील करने वाली कौन सी वेदा थी, यजुर्वेदा थी, है ना। तो वही यहाँ पे आंसर होगा। और यजुर्वेदा कंपाइल करता है रिचुअल, ऑफरिंग, मंत्रास और चैंट्स को, इस चीज़ को याद रखना। और यजुर्वेदा में ही 2 टाइप्स हैं, कृष्णा और शुक्ला। कृष्णा ब्लैक और डार्क है, शुक्ला वाइट और ब्राइट है। कृष्णा यजुर्वेदा में अनअरेंज्ड और अनक्लियर है।
ठीक है, और शुक्ला यजुर्वेदा अरेंज्ड एंड क्लियर होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक, बाकी मैंने डिटेल्स तो दे ही दी हैं आपको सारे के कि ऋग्वेदा क्या है, सामवेदा, अथर्ववेदा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ऋग्वेदा ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन वॉज। आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सभा, समिति, विधाता, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो नहीं है आंसर, तो आंसर होगा इसका आपका सभा। ठीक है, ये डिनोट करता है दोनों असेंबली और असेंबली हॉल को। असेंबली ईयरली वैदिक एज के लिए था या फिर उस टाइम के लिए था, और असेंबली हॉल लेटर ऋग वैदिक के टाइम के लिए है। ठीक है, और जैसे इसमें ऑप्शन बी में बोला है समिति, आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है सभा। ठीक है ना, समिति के बारे में बोलूँ तो मैं, ये एक फोक असेंबली थी, ट्राइबल बिजनेस के लिए यूज़ होता था। ठीक है, वैसे विधाता हो गया, वो भी एक असेंबली थी जो कि रिलीजियस और मिलिट्री पर्पस के लिए था। ठीक, और विधाता ही एर्लिएस्ट फोक असेंबली थी आर्यंस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर मैंशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड पे आपका कौन कौन सा रिवर था? नर्मदा थी क्या, या फिर कावेरी, या फिर गंगा या यमुना, या फिर गंगा से या फिर सरस्वती? कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी गंगा से एंड यमुनास। ठीक है, यही थी उस टाइम की। ठीक है, गंगा से एंड यमुना जो रिवर है ना, और भी बाकी रिवर्स थी, वो सब मिलके बहुत ही वाइटल रोल प्ले की थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, गंगा एंड यमुना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर दी थ्री ब्रॉड डिविजन्स ऑफ इंडिया एज पर द लेटर वैदिक कल्चर। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, आंसर होगा आर्यवर्ता, मध्य दिशा एंड दक्षिणापात। ठीक है, इसमें आर्यवर्ता का एक सेकेंड आंसर मार्क कर दो पहले मैं। आर्यवर्ता मतलब आपका नॉर्दर्न इंडिया हो गया, मध्य से पता चल रहा है कि सेंट्रल इंडिया है, और दक्षिणापात मतलब सदर्न साइड। ठीक है, सदर्न इंडिया। ठीक है, ये सारी लेटर वैदिक लिटरेचर के टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर दी महाजनास। ठीक है, ऑप्शन ए sacrifices that could only be undertaken by an aristocratic and wealthy man and the king. ऑप्शन बी रॉयल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड, सॉरी यहाँ पे मैंने एंड होगा वो। ठीक है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are dash schools of Indian philosophy known Sad Darshanas 6, 8, 5, 9। आंसर है आपका 6। ठीक है, जो कि योगा है, एक न्याय था, और एक वैशेषिका था, और मीमांसा था, वेदांता था, और सामख्य था। ठीक है, ये सारे 6 थे। ठीक है, उस टाइम पे। और इंडियन फिलॉसफी के फादर कौन है? शंकराचार्य है, इसको भी याद रखिएगा, इंडियन फिलॉसफी के फादर। ठीक है, एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यही नहीं कि जो क्वेश्चन से सिर्फ वही पढ़ के जाओ, मैं एक क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी नोट कीजिए, और जिसमें नहीं बता रही हूँ तो फिर उसको रहने दीजिए, बट जितना बता रही हूँ एटलीस्ट उतना कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू एशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट कह रहा है इन द अर्ली वैदिक एज सोसाइटी वॉज matriarchal. Women attended Sabha and Vedanta in Rig Vedic time. Which of the above statements given above are correct? ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है 1 only, ऑप्शन बी कह रहा है 2 only, ऑप्शन सी कह रहा है both 1 and 2, ऑप्शन डी कह रहा है neither 1 nor 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका both 1 and 2। ठीक है, और यार ये स्पेलिंग को बोलने में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी तो हो जाती है गड़बड़ी। ठीक है, तो उसको जस्ट इग्नोर कीजिएगा, इंसान ही हूँ यार, ऊपर से ये पीपीटी बनाना मैं मतलब जो भी कहो ये सारी चीज़ें मैं कभी नहीं बनाई हूँ, और अगर मिस्टेक्स हो जा रही हैं तो उसे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा और कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। ठीक है, और फाइनली आपका होमवर्क आ चुका है आपके सामने। डैश वॉज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल पोसेशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड। लैंड, गोल्ड, कैटल, सिल्वर। ठीक, अब आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप कमेंट पे मुझे फीडबैक तो देते नहीं हैं, और मुझे कमेंट में जानना होता है कि एक्चुअल में मेरा वीडियोस देख कौन रहे, एंड तक है कौन, ताकि पता तो चले यार कि अपना मेहनत देख कौन रहा आखिर में। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को देख के बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए, बिना चैनल सब्सक्राइब किए मत जाया कीजिए प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक, तो होमवर्क प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अभी तक जो मेरे साथ बने रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना है। तो बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।